नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, एक और लेटेस्ट अपडेट हम दे रहे हैं आपको। सामाजिक विज्ञान जो है उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है सारे एनालिसिस के बाद, और 10,000 पद बढ़ने के बाद जो कट ऑफ रहेगी अब एसएसटी की, बहुत ही कम रहने की उम्मीद है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ इसका एनालिसिस। देखिए, अभी हाल ही में जो फर्स्ट ग्रेड की जो भर्तियां हुई हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस की हो, चाहे वो हिस्ट्री की हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स की हो, और चाहे वो इकोनॉमिक्स के साथ में दर्शन शास्त्र हो, पब्लिक एड हो, सभी का एक ही माध्यम बन रहा है और वह है सामाजिक जो विज्ञान लेवल 2 है वो बन रहा है। तो निश्चित रूप से इनमें लगभग 2800 पोस्ट हैं फर्स्ट ग्रेड की, जिनका माध्यम केवल और केवल एसएसटी बन रहा है। बात कर लेते हैं सेकंड ग्रेड की। सेकंड ग्रेड की जो भर्ती है वो अभी भी विवाद के घेरे में है। फिर भी 1640 पोस्ट हैं। इन 1640 पोस्टों में से लगभग 1000 से 1200 पोस्ट ऐसी हैं जो कम से कम फ्रेशर रीट के बच्चे हैं, वो इनमें शरीक होंगे, सम्मिलित होंगे, जिनका रीट लेवल 2 में भी होगा और यहाँ भी होगा। तो निश्चित रूप से 1000-1200 पोस्टें ये हैं, और उन 2800 पोस्टों में से अगर 1000 पोस्ट भी अपडेट हो जाती हैं, अर्थात इनमें सम्मिलित हो जाती हैं, इनमें से चुन लिए जाते हैं रीट में से, तो निश्चित रूप से 2000 पोस्ट ये हैं, और 1500 पोस्ट उनमें हैं जो बढ़ाई गई पोस्ट हैं। तो कुल मिलाकर के 2000 और 1500 हो गई 3500 पोस्टें। इन 3500 पोस्टों के बढ़ जाने से अब यानी 4700 पोस्टें थी पहली, 3500 ये हो गई, तो 7 5 12 का 2 7 और 1 8, 8200 पोस्ट हो गई हैं अब ये बढ़ करके। और आप लोगों को पता है कि जो एसएसटी का जो पेपर था, सामाजिक विज्ञान का जो पेपर था, उसका स्तर बहुत ज़्यादा कठिन था। जो उसका स्तर था वो बहुत कठिन था। स्तर की बात करें तो इतना स्तर किसी भी पेपर का नहीं था कठिन जितना इसका था। आप लेवल 1 की बात करते हैं तो लेवल 1 की मेरिट से भी कम मेरिट आंकी जा रही है एसएसटी की। ये ध्यान रखें, केवल 4000 पोस्टें होती तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तब भी मेरिट लेवल 1 से कम रहेगी। अगर ये पोस्टें बढ़ कर के इंक्लूड हो जाती हैं, जब सेकंड मेरिट आएगी तो सेकंड मेरिट में एसएसटी की मेरिट बहुत ज़्यादा गिरने की उम्मीद है, क्योंकि जैसे ही वो अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराएंगे तो ये पोस्टें फिर से रीइंटर होंगी और इन पर फिर से बच्चे बुलाए जाएंगे। तो निश्चित रूप से यहाँ सेकंड लेवल जो है रीट में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि एसएसटी की 1640 पोस्ट हैं और 2800 पोस्टें फर्स्ट ग्रेड की हैं, तो इनके बढ़ जाने से काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और इधर 10,000 पोस्टें बढ़ने की कवायद जो चल रही है गहलोत सरकार द्वारा, अगर ये भी बढ़ जाती हैं, 2000 हैं, तो लगभग 4-5 हज़ार पोस्ट और बढ़ जाएंगी। तो 4000 पहले से ही हैं, यानी 4700, तो लगभग 8000 से पार ये वैकेंसियाँ जा रही हैं, और मेरिट बहुत कम रहने की पूरी उम्मीद है। देखिए, ये मायने नहीं रखता है कि सीटें कितनी हैं, सीटें मायने नहीं रखती हैं। ये मायने नहीं रखते हैं कि बच्चे कितने बैठे थे, ये मायने नहीं रखते हैं। मायने रखता है पेपर का स्तर। पेपर का जो स्तर था वो बहुत ज़्यादा स्तरीय पेपर था, कठिन पेपर था, इसलिए मेरिट के जो आंकड़े हैं सभी के चौंकाने वाले रह सकते हैं। सारे आंकड़े फेल होंगे जिन लोगों ने बताए हैं। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा और सटीक वाला आंकड़ा आपके सामने पेश कर देता हूं। तो देखिए, ये एक आंकड़ा है, वो आंकड़ा देख लीजिए। देखिए, जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी की जो मेरिट है वो 86 से लेकर के और 86 प्लस माइनस 2, माइनस भी रह सकती है। ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन काट पीट कर जिसके ठीक बैठ रहे हैं, ये जनरल कैटेगरी की मेरिट है, और ये 100% एक सटीक विश्लेषण है। बात कर लेते हैं हम
ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में कम से कम 2 क्वेश्चन कम करेंगे तो 84 ± 2 ये हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस की मेरिट के बारे में अगर बात करें, देखिए ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जनरल की मेरिट में से कम 5 क्वेश्चन कम होंगे, तो 81 ± 2। इसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं एमबीसी कैटेगरी की, सेम 81 पर रहेगी। और एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 77 से लेकर के ±2, 77 ±2। बात कर लेते हैं एसटी की तो 75 ±2। तो निश्चित रूप से जो मेरिट है, मेरिट का जो प्रभाव है वो आपको देखने को मिलेगा एसएसटी के अंदर। एसएसटी की जो मेरिट है वो बहुत कम रहने वाली है, बहुत ज़्यादा जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आपको दिमाग पर प्रेशर नहीं लेना है। दिमाग पर प्रेशर लेते लेते आपको काफ़ी दिन हो गए हैं। देखिए, मैं कई बार चर्चा करता हूँ, पूछता हूँ कि भाई कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, तो 80 बताने वाला क्वेश्चन की संख्या बहुत कम है एसएसटी में कि मेरे 80 ठीक हैं। देखिए, ओबीसी कैटेगरी में बहुत सारे लड़के मेरे बाजू में आसपास रहते हैं, तो ओबीसी में भी 80 क्वेश्चन पकाने वाले बहुत कम मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। तो कम मात्रा में मिल रहे हैं, तो इसलिए मैंने ओबीसी की मेरिट 84 रखी है। 84 से ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि अपने इधर भी तैयारी करने वाले बच्चों की कमी नहीं है और वो 80 नंबर भी नहीं बना पा रहे हैं, 80 क्वेश्चन नहीं पका पा रहे हैं काट पीट कर। इसलिए मेरिट के आंकड़े बहुत चौंकाने वाले रह सकते हैं। मेरिट बहुत कम जाने की संभावना है। मैं एक मेरिट और बता देता हूँ। 2021 में इसी बोर्ड ने एक ग्राम सेवक की भर्ती हुई थी। उस ग्राम सेवक की भर्ती में 34% रिजल्ट रहा था एससी कैटेगरी का और 42% रिजल्ट रहा था जनरल कैटेगरी का। तो इसमें मेरिट बहुत ज़्यादा नीचे चले जाए इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। मेरिट बहुत कम जाएगी। आपके अगर एससी में आ रहे हैं तो आपके 87 क्वेश्चन या 86 क्वेश्चन बैठ रहे हैं, तो आप अच्छी स्थिति में हैं। और अगर आप एसटी कैटेगरी में आ रहे हैं तो 75 अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छी स्थिति में हैं। और जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं 90 के नीचे और 87-86 के समथिंग जिसके क्वेश्चन बैठ रहे हैं, तो वो आराम से सेफ जोन में हैं। ये हमारा एक अनुमान था जो आपके सामने हमने रखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सामाजिक विज्ञान से जुड़ी तमाम खबरें और तमाम वीडियो हम आपको बहुत अच्छे से पेश करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक। तो आज के लिए साथियों इतना ही, धन्यवाद। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक अच्छे ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं और आपकी नई ज्वाइनिंग के लिए की एक अच्छी कामना करते हैं। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।